भौतिक फिजिक्स, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो क्लास 10 का लिखा इस वीडियो में देखना दोस्तों, और फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में लिखा इस वीडियो में देखना दोस्तों। तो पहला करा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखे, और इस प्रकार से पूछे जाएंगे एग्जाम में कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे और इसके किरण आरेख से दर्शाएं। तो इसका परिभाषा होगा, करा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा होता है कि आपतन किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्ती किरण सभी एक ही समतल में होते हैं। देखिए इस तरह से लाइन है, इस आपकी पे समतल दर्पण हो गया, यहाँ पे इस बिंदु पर आपका बिंदु, इस किरण जब भी किसी सतह से टकराती है फिर आपकी किरण कहलाती है, और किसी सतह से टकराती है उसी माध्यम लग जाती है, उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच में आपकी किरण परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को उसको अभिलंब कहते हैं। इसको आपतन कोण आई से सूचित किया जाता है, वो आपतन कोण होता है, और आर को कहता है कोण, आर को होता है परावर्तन कोण होता है दोस्त। तो इस प्रकार से होते हैं। तो इसी नियम को पूरा दर्शा दिया, इसी को बोला जाता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से बोले जाते हैं। आप देखिए आगे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियमों के लिखे, या प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखे, इस तरह से पूछे जाते हैं प्रश्न। तो उत्तर में बोला कि प्रकाश के अपवर्तन, जब किसी किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाने पर मुड़ जाती है तो उसे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाने पर मुड़ जाती है उसे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। आगे कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला होता है कि आपकी किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों में और प्रकाश के किसी विशेष वर्णों के लिए आपतन कोण की जाया और आपतन की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। आगे क्वेश्चन का तीसरा कि प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, या इस तरह से पूछे, और भी कहे कि मैंने अवाठा इस तरह से पूछ सकता है प्रश्न कि प्रकाश पुंज क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, या अवाठा में या इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। पहले समझेंगे बार बारी से कि प्रकाश के किरण पुंज किसको कहते हैं। कहता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अपसारी किरण पुंज, दूसरा हो गया समांतर किरण पुंज, तीसरा हो गया अभिसारी किरण पुंज। तो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करना दोस्तों, किस तरह से आप लोगों की तैयारी हो रहा है। चौथा क्वेश्चन कहा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण ऐसी दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन क्या देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहा कि गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन के लिए नई क्रांति चिन्ह के परिपाटी दर्शाएं। इसमें कहता है उत्तर में बोलता है गोलीय दर्पणों के द्वारा परिवर्तन के लिए नई क्रांति चिन्ह की परिपाटी निम्नलिखित द्वारा दर्शाया गया। पहला कहता है कि बीम होता है बीम को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखना जाता था। दूसरा कहता है नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। आगे करा तीसरा, मूल बिंदु के दाईं ओर की दुनिया ऋणात्मक और बाईं ओर की ऋणात्मक होती है। चौथा कह रहा है कि मुख्य अक्ष के लंबवत एवं ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती है और नीचे दुनिया होती है ऋणात्मक होती है। धनात्मक कहें तो प्लस होगा और ऋणात्मक होगा तो माइनस की ओर जाएंगे। समझिए आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं का उल्लेख करें, क्योंकि मोटेंक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी वीडियो में अंतर देखना दोस्तों। पहला कह रहा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला सुनेंगे इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा कहता है इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, क्योंकि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब बना सकते हैं। तीसरा बोल सकता है कि इसमें प्रतिबिंब की वस्तु की अपेक्षा सीधा बनती है, क्योंकि समतल दर्पण में ना कि अपेक्षा समतल दर्पण में प्रतिबिंब की वस्तु से अपेक्षा सीधा बनती है। चौथा कह रहा है कि इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। आगे चलते हैं। संतवा क्वेश्चन कह रहा है कि आपतन दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, क्योंकि इंपोर्टेंट परिभाषा दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम पूछते हैं बार बार कि आपतन दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। कहता पहला में यहाँ उत्तर बोला कि आपतन दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तित होकर दर्पण के मुख्य फोकस के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को आपतन दर्पण के मुख्य फोकस कहा जाता है। आगे देखेंगे। आगे कहा कि
किसी लेंस की क्षमता एक डायोटर से इसके परिभाषित करें। माने किसी लेंस की डायोटर एक क्षमता होती है, किसी लेंस की क्षमता एक डायोटर इसके परिभाषित करें। इसकी परिभाषित करता है कि एक डायोटर उल्टा लेंस की क्षमता है, क्योंकि लेंस की क्षमता धनात्मक, इसलिए इसका फोकस दूरी होती है 1 मीटर होता है। जैसे में एक डी बराबर होता है 1 मीटर, माने 1/मीटर, तो 1 देखिएगा ध्यान से, एक क्षमता बराबर होती है 1/m। जब इसको ऊपर में लेकर जाते हैं तो ये ऊपर में माइनस पावर हो जाता है। इस प्रकार से होते हैं। चलते हैं आगे, क्वेश्चन करा दूसरा। लेंस की क्षमता एएसआई मात्रक क्या? क्योंकि बहुत ही प्रश्न पूछते हैं कि लेंस की क्षमता एएसआई मात्रक क्या होती है। एक लेंस की क्षमता -5 दी है तो यह किस प्रकार की लेंस है? और भी इस प्रकार से पूछा जाए प्रश्न एग्जाम में, एक लेंस की क्षमता -9 दी है तो यह ओटा लेंस है या आफ्टर लेंस है। चलिए देखते हैं कौन ओटा लेंस हो गया, कौन आफ्टर लेंस हो गया। परिभाषा में बोल रहे हैं कि ओटा लेंस की क्षमता एएसआई मात्रक होती है डायोटर होता है। याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता होती है एएसआई मात्रक, वो डायोटर होती है, या आफ्टर लेंस है, क्योंकि ओटा लेंस होती है, लेंस की क्षमता होती है वो आफ्टर लेंस होती है, क्योंकि लेंस की क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। समझ में आया दोस्तों? तो आज के वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त।